चैत्र नवरात्रि। हिंदू धर्म में वर्ष का पहला सबसे बड़ा पर्व चैत्र नवरात्रि ही होता है। हर वर्ष 4 बार नवरात्रि का त्योहार आता है, जिसमें से 2 बार गुप्त नवरात्रि पड़ती है और 1 बार चैत्र और 1 बार शारदीय नवरात्रि का त्योहार आता है। कई बार लोगों को यह तो पता होता है कि शारदीय नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, मगर चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे की क्या वजह है, यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। माँ दुर्गा का अवतरण। कथाओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा का अवतरण हुआ था। दरअसल ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर दैत्यराज महिषासुर दुर्गा चालीसा से नरक का विस्तार स्वर्ग तक कर लिया था। दानवों के आक्रमण और दुराचार की वजह से देवी देवता भी परेशान रहने लगे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब महिषासुर की सेना ने देवताओं के राजा इंद्र की सेना पर विजय हासिल कर उनका सिंहासन ही छीन लिया था। महिषासुर के इस दुस्साहस के कारण भगवान शंकर और भगवान विष्णु अति क्रोधित हुए और तब महिषासुर का अंत करने के लिए देवी शक्ति को जन्म देने का विचार बनाया गया है। देवताओं की सभा लगी और निर्णय लिया गया कि सभी देवी देवताओं के तेज से एक ऐसी देवी को उत्पन्न किया जाएगा जो महिषासुर ही नहीं बल्कि और भी कई असुरों का नाश करेगी। ऐसे में भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख, भगवान विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं, यमराज के तेज से देवी के बाल, चंद्रमा के तेज से देवी के स्तन और ब्रह्मा जी के तेज से देवी के चरण बने। केवल अपना तेज ही नहीं, देवी देवताओं ने अपने शस्त्रों को भी देवी को अर्पित किया, जिसकी मदद से देवी ने महिषासुर का वध किया। देवी और महिषासुर की लड़ाई 9 दिन चली। देवी के भव्य स्वरूप को देखकर ही महिषासुर भयभीत हो गया था, मगर उसने डरकर अपने अस्त्र शस्त्र नहीं त्यागे और अपनी लाखों सैनिकों की सेना लेकर देवी से युद्ध करने पहुंच गया। देवी ने भी महिषासुर के भेजे सभी असुरों को परास्त कर दिया। इसके बाद बारी आई महिषासुर की, और फिर माता ने उसे भी नहीं छोड़ा और उसका अंत कर दिया। यह नवरात्रि का अंतिम दिन था, यानी अपने अवतरण के 9वें दिन देवी ने असुर का अंत किया और तब से चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जाने अपने धर्म संस्कृति के बारे में। जय माता दी।